सर्वप्रथम मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बहुत बड़े खुलासे करने जा रहे हैं, ऐसे सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद ये चुनाव की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। सबसे पहले मैं प्रत्याशी पर बात करना चाहूँगा। अनीता नागर सिंह चौहान जी, मैंने देखा कि ये सब जगह जाकर, चाहे रतलाम हो, सब जगह जाकर महिलाओं के बड़े बड़े संवाद कर रही हैं, पर महिलाओं से संवाद जरूर हो रहा है, पर क्या उनकी पीड़ा को समझने का उनने प्रयास करा? जब 10 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उन्हीं के क्षेत्र में होता है, क्या एक बार भी अनीता नागर सिंह चौहान जी उनके आंसू पोंछने गई, उनसे परिवार से बात करने गई, उनके परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश करी, या कम से कम आरोपियों के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया? ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। तो फिर वो महिलाओं की हितैषी कैसे हो सकती है? नारी सम्मान की लड़ाई वो कैसे लड़ सकती हैं कि जब 10 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो और वो चुपचाप बैठी रहे? क्या इसका ये कारण है कि जो आरोपी है वो उनके परिवार के सगे रिश्तेदार हैं? क्या इसमें सत्यता नहीं है? और अगर ऐसा भविष्य में होता है तो क्या वो फिर चुपचाप बैठ जाएंगी? 10 साल से वो जिला पंचायत अध्यक्ष है और 10 सालों में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते रहते क्या काम करा, ये सबके सामने सार्वजनिक करें। मैं कल उन्हीं के क्षेत्र में घूम रहा था और वहां पर जब बोरी से लगे हुए क्षेत्र में मैं गया, आज तक किसी ने अनीता नागर सिंह चौहान जी को नहीं देखा है, जहां से वो 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो हम क्या माने कि जिला पंचायत सिर्फ नागर सिंह चौहान जी चला रहे हैं और वो जो बोलते हैं वही वहां होता है, और सिर्फ उनको इसलिए बिठाया गया है क्योंकि वो एक महिला थी? मेरा ये कहना है कि ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो आपके लिए संघर्ष कर सके, गलत को गलत बोल सके और सच को सच बोलने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो। जब मुख्यमंत्री जी झाबुआ आए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर वो जब झाबुआ आए तब उन्होंने जब ये कहा कि फोकट का राशन दे रहे हैं, अनीता नागर सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के बगल में खड़ी हुई थी। क्या उनको आदिवासी समाज पर की गई इस टिप्पणी से बुरा नहीं लगा? क्या उनको आपत्ति नहीं लेना चाहिए थी? और वहां खड़े खड़े वो तालियां बजा रही हैं। क्या हमारा समाज इस चीज को माफ कर सकता है? यही नहीं, जब रतलाम में बांगरोद में सभा हुई और जब मुख्यमंत्री जी ने यह बोला कि गरीबों को पर डाका डालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब भी वो तालियां बजा रही हैं। तो अगर वो सिर्फ तालियां और थाली बजाना चाहती हैं, तो क्या हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो सिर्फ ताली और थाली बजाए, या हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो 45 साल से खून पसीना बहाकर अपना आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हो, आपकी हर लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी हो, चाहे वो कोरोना काल में कलेक्टर को घेराव करना हो, चाहे आपके लिए स्कूल, ट्रेन लाना, मेडिकल कॉलेज खड़ा करना, तालाब बनाना, हॉस्टल बनाना, आदिवासियों के हर मुद्दे पर ताकत से अपनी बात सदन में रखना। कांतिलाल भूरिया जी ऐसे नेता हैं। निर्णय आप सबको करना है कि कौन आपके लिए बेहतर है और किसने क्या करा है, यह चीज आपके सामने है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से मुझ पर भी इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास करा, कल परसों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जोबट में, और बीजेपी के प्रदेश से प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि जीतू पटवार जी और डॉक्टर विक्रांत भूरिया राजनीतिक भेड़िए हैं। अरे मैं उनसे सवाल करता हूं, जिन लोगों ने उस 10 साल की बच्ची को नोचा वो भेड़िए थे कि जो उस बच्ची की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पहुंचे वो भेड़िए होंगे? ये चीज तो भाजपा को समझना चाहिए। आप कुछ अपराध करोगे तो हम पूरी ताकत से उस चीज का विरोध करेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे,
जो दुखी होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे, पर हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए, पर रोजगार की लड़ाई के लिए गए। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपराध करा उसके लिए हम जेल गए हों। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद पूरे देश के लिए घातक है, तो क्या उनको नागर सिंह चौहान जी का परिवारवाद नहीं दिख रहा? क्या जिस तरह से नागर सिंह चौहान जी के परिवार ने पूरे अलीराजपुर जिले पर कब्जा कर रखा है, हथिया रखा है, वो चीज उनको नहीं दिख रही क्या? जिस तरह से नागर सिंह चौहान जी खुद प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, खुद विधायक हैं, खुद मंत्री हैं, उनकी पत्नी 10 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष है, आज लोकसभा की उम्मीदवार भी उनको बना दिया गया, उनके भाई जनपद अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के 5 से 10 सरपंच हैं, सोसाइटी अध्यक्ष उनके परिवार से। ये परिवारवाद नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा क्या? यह भाजपा में किसी को इस काबिल आप नहीं समझते कि उनको सांसद बना सके? यह जमीनी कार्यकर्ता उनको सिर्फ काम करने के लिए चाहिए और पद देने के लिए उनको बड़े बड़े लोग चाहिए, जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पावर हो, जिनके पास खदाने हो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस तरह से ये मंत्री बनने का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा कि जो व्यक्ति ने पूरे कट्ठीवाड़ा जंगल साफ कर दिए उसको वन मंत्री बना दिया। पहली बार देखा कि जिस मंत्री की खुद की खदानें हो और सब माफिया उसके साथ खड़े हो, उसी को पर्यावरण मंत्री बना दिया। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और आप सब लोग समझदार हैं, जनता अब समझदार है कि वोट किसको करना है, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए ये चुनाव हो रहा है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। इस देश में आरक्षण को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। इस देश में मीडिया को, पत्रकारिता को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। साथियों, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। साथियों, इसको पकड़ो। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो आप देखिए ताकि आपको ये जो वीडियो है ये नागर सिंह चौहान जी का वीडियो है। और अभी आप सुनिएगा कि वो अपने विचार क्या रख रहे हैं, ताकि आप सबके सामने हकीकत आ सके। सफल योग ये बात सही है, क्योंकि मेरा परिवार इन चीजों से डरने वाला है। हम तो कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये सोच रहे कि मैं एसपी को लिख दूंगा, डर जाएंगे, कलेक्टर को लिख दूंगा, अपने लिए दर्शिका जिला बदल डर देगा। मेरे पिताजी को 20 साल की सजा, डर रहा क्या? इससे डरने वाला कौन है, ये तो बताओ। एक और बार आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें नागर सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि वो कई बार जेल गए हैं। जरा इस पर प्रकाश डालिए कि किन चीजों के लिए जेल गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को 20 साल के लिए सजा हुई है। क्या उम्र कैद सजा हुई थी क्या? फिर से सुनाता हूं, आप सुनिए एक और बार। इसका वॉल्यूम बढ़ाना है क्या? नहीं, चलो ठीक है। सफल योग ये बात सही है, क्योंकि मेरा परिवार इन चीजों से डरने वाला है। हम तो कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये सोच रहे कि मैं एसपी को लिख दूंगा, डर जाएंगे, कलेक्टर को लिख दूंगा, अपने लिए दर्शिका जिला बदल डर देगा। मेरे पिताजी को 20 साल की सजा, डर रहा क्या? इससे डरने वाला कौन है, ये तो बताओ। तो आज आपको मैंने जो असलियत है मंत्री जी की वो बताने का प्रयास करा है, और जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो कई बार जेल जा चुके हैं। तो क्या ये मेडल है जेल जाना? अपराधों में जेल जाना कोई मेडल है? वो खुद कह रहे हैं कि उनके पिताजी को तो 20 साल की सजा हो गई। तो इसका स्पष्टीकरण दे, उनको 20 साल की सजा किस प्रकरण में हुई? और अब मैं आपके सामने
ये सबूत पेश करता हूं। ये सबूत नहीं, बहुत बड़ा सबूत है जिसको कहीं ना कहीं दबाने का पूरा प्रयास करा गया। और आज जैसे कहा जाता है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, इसमें नागर सिंह चौहान जी पर जितने भी अपराध दर्ज हुए थे उनमें से कुछ अपराधों की सूची है, एफआईआर के क्रमांक हैं और क्या क्या अपराध करें वो सब इसमें दर्ज है। ये 10 अपराध सिर्फ शुरुआत है और इसमें आप देखेंगे, आपकी इसकी कॉपी दूंगा, हनुमान मंदिर हत्याकांड का भी जिक्र है। किस तारीख को हुआ? राजवाड़ा में हुआ। 13 तारीख को हुआ। 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था इसमें। और ऊपर क्या लिखा गया है कि निगरानी शुदा बदमाश। तो क्या नागर सिंह चौहान जी कभी निगरानी शुदा बदमाश रहे हैं? यह चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए और इसकी कॉपी मैं आप सबको दूंगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति तक पहुंचने का जवाबदारी आप लोगों की है। जनता को सत्यता पता होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व करने जो जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, क्या उन्होंने कोई अपराध करा है कि नहीं करा। और आज जब आप नागर सिंह चौहान जी से पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे पर तो सब अपराध समाप्त हो गए। मैं राज्य शासन से यह मांग करता हूं कि जो जो अपराध नागर सिंह चौहान और उनके परिवार ने करे हैं उस पर फिर से जांच होना चाहिए और किन कारणों से गवाह पलटे, किन कारणों से गवाह डर गए, किन कारणों से प्रशासन ने जांच बंद कर दी और क्या कुछ गवाहों को मौत के घाट उतार दिया गया क्या? इस चीज पर जांच होना चाहिए और इन प्रकरणों को वापस से खोलकर उसकी हकीकत सबके सामने आना बहुत जरूरी है और इसकी एक कॉपी मैं आपको दूंगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नागर सिंह चौहान जी कहते हैं कि मुद्दों की राजनीति कीजिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या बेटियों की सुरक्षा मुद्दा नहीं है? चाहे क्या अमन चैन शांति मुद्दा नहीं है? क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या पलायन मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? उनके परिवार का नाम व्यापम घोटाले में आया और किस तरह से उस पर लिपापोती हुई सब जानते हैं। अलीराजपुर का हर व्यक्ति जानता है। टंकियों में किस तरह से पूरे जिले में भ्रष्टाचार और बड़ी बड़ी 4-4 करोड़ की टंकियां खड़ी कर दी गई, पर उसमें पानी ही नहीं है। लोग पानी के लिए प्यासे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा की अगर वो बात करते हैं तो क्या कारण है कि डोबला झीरी के हाई स्कूल का खुद का रिजल्ट सिर्फ 12% आ रहा है? क्या उनके स्कूलों में बच्चों की जगह शराब की पेटियां नहीं भरी रहती? क्या उनके स्कूलों में बच्चे की पढ़ाई होती है? हकीकत आप सबको मालूम है। तो बात यह है कि ये शिक्षा में फेल है, सुरक्षा में फेल है, रोजगार में फेल है और अधिकार और न्याय में भी पूरी तरह से फेल है। आज तक आदिवासियों की कोई लड़ाई नागर सिंह चौहान ने लड़ी क्या? या भाजपा ने लड़ी क्या? अगर लड़ी होती तो आज मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1 नहीं होता, महिलाओं के बलात्कार में नंबर 1 नहीं होता। और मैं उनसे विनती करता हूं, ये जो मैंने आरोप लगाए हैं और ये सबूत हैं, आप इस पर स्पष्टीकरण दें। अगर हिम्मत है तो स्पष्टीकरण देकर दिखाएं। मेरे तो पूरे तथ्य उनके सामने पेश कर दिए, रिपोर्ट पेश कर दी। इसको दबाने का इतना प्रयास करा गया, इतने सालों तक ये दबा रहा, पर आज उजागर करने के लिए हम सब लोग आपके सामने आए हैं। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से ये लोग प्रशासनिक महकमे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारे मध्य प्रदेश के जितने भी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं, सीसीएफ हैं, चीफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट ऑफिसर, वो झाबुआ जिले में क्या कर रहा है? वन समितियों को पैसा दे रहे हैं, वन समितियों को ये प्रचार में उपयोग कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग में भी शिकायत कर रहे हैं और आपने तो देखा कि आज इनके हौसले इतने बुलंद है कि एक विधायक को भी धमकी देने से ये पीछे नहीं हटते। नागर सिंह चौहान बोलते हैं कि भयंकर भुगतेगा डॉक्टर विक्रांत भूरिया।
और मैंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, लड़ाई लड़ने वालों में से हैं। और डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, इलाज करना अच्छे से जानता हूँ और इनका इलाज बिल्कुल होगा। जनता के लिए इनका इलाज करना की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डर के साए में 5 साल नहीं बिताएंगे, हम डर कर नहीं रहेंगे। आप सब पत्रकार साथी